पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर सौम्यजीत रे जेएनयू से। सौम्यजीत साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि भारत और ट्रंप या अमेरिका के संदर्भ में आपसे बात पूछूं, पहले ये समझना चाहता हूं कि ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई। ट्रंप को लेकर कल तक भी संशय था कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन इतना बड़ा, इतना भारी बहुमत कैसे? देखिए, अभी तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इतना भारी बहुमत कैसे मिल गया। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएगा, और पता नहीं वो खुद क्या सोच रहे थे, वो जीतेंगे या नहीं। बट काफ़ी जो असंतोष लोगों में था, एंड इवन नॉट ओनली मेन, इवन विमेन में जो असंतोष था, उसको वो चैनलाइज कर दिया। एंड लोगों में जो असंतोष टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स बिग गवर्नमेंट जो था, उसको चैनलाइज कर पाया, और एक नई दिशा शुरू करने का जो है, ये दैट ही हैड स्टार्टेड, दैट ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग। जी, तो यहाँ पर रे साहब, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अब भारत पर ट्रंप की जीत का क्या असर होगा? क्या वो पीएम मोदी के बेहतर दोस्त साबित होंगे? जिस तरह के व्यवहार या दोस्ताना संबंध पीएम साहब ने बनाए थे बराक ओबामा के साथ, क्या उतनी ही प्रगाढ़ मित्रता अब हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी का जो एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स इंडिया, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में ये शुरू हुआ था। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जिस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम में एक स्काइप चैट हुई थी बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड न्यूट गिंगरिच, जो रिपब्लिकन राइट के और नेता हैं, और ट्रंप के जो मेन सपोर्टर्स में, मेन बैकर्स में रिपब्लिकन पार्टी में हैं। एंड इनको कहना था न्यूट गिंगरिच का कि नरेंद्र मोदी इज़ द न्यू एज रोनाल्ड रेगन। तो उन लोगों का जो ओपिनियन है अबाउट नरेंद्र मोदी, दैट इज़ वेरी हाई। वो बहुत हाई ये हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। और उन लोगों का, न्यूट गिंगरिच का पकड़ रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही तगड़ा अभी तक है। और मुझे जो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के प्रति जो एटीट्यूड, इंडिया के प्रति जो पॉलिसी, नॉट ओनली एटीट्यूड, पॉलिसी जो होगा, ये डिटरमिन करने के लिए न्यूट गिंगरिच और रिपब्लिकन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये लोग सामने आएंगे। रे साहब, अब चूंकि ट्रंप साहब तो एक बिजनेसमैन रहे हैं, इस तरह की ना तो पॉलिटिक्स का, ना प्रशासन चलाने का उनको कोई अनुभव नहीं है, तो क्या ये जो अनुभवहीनता है, ये कहीं राष्ट्रपति के तौर पे उनके परफॉर्मेंस को पीछे खींचेगी, उन्हें दिक्कत होगी? क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको पीछे खींचेगी, क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि कभी सर्विस में, सरकारी सर्विस में ना हो, या स्टेट का गवर्नर नहीं रहा हो, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेट में नहीं रहा हो, बट उनका जो कमिटमेंट है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये जो है कि लोगों का जो असंतोष उसने चैनलाइज किया, लोगों को जो जगाया, मैं बोलूँगा ये जो एक इलेक्शन नहीं था, ये एक्चुअली इट वाज ए रेवोल्यूशन, ये एक आंदोलन था लोगों में। और इसीलिए जिस लोग जो समझते थे कि ये हार जाएंगे, वो इतने सारे इलेक्टोरल वोट्स लेके, इतने सारे पॉपुलर वोट्स लेके जो जीत गए, इतने सारे स्टेट्स को साथ में लेके आए, तो ये इसकी सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और एक चीज़ आपको हम याद दिलाना चाहेंगे हम, कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि उनका अनुभव सरकारी नौकरी में नहीं हुआ, कभी वो पॉलिटिशियन नहीं रहे, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, ये वो नहीं रहे। बट फिर भी एक चीज़ तो आपको याद दिलाना है कि इतना बड़ा जो ट्रंप बिजनेस एम्पायर वो चलाते हैं, ये एक्सपीरियंस उनका, और वो आज खुद ही कह रहे थे कि हमने बेस्ट टैलेंट्स अमेरिका से चुन के लाए, और एज प्रेसिडेंट, एज राष्ट्रपति के तौर पे भी वो वही चीज़ करेंगे, क्योंकि ये जो अनुभव है बिजनेसमैन का, इस अनुभव को वो काम पे लगाएंगे। और एक चीज़ हम आपको याद दिला दें कि जब रोनाल्ड रेगन पहली बार फर्स्ट टाइम वो गवर्नर हुए थे कैलिफोर्निया में,
उसमें उनके जो सबसे करीबी और सबसे जो इम्पोर्टेंट जितने एडवाइजर्स हुआ करते थे उस टाइम में, दे वर ऑल बिजनेसमैन, वो सारे बिजनेसमैन हुआ करते थे। और अमेरिका कैपिटलिज्म का गढ़ है, और वहाँ एक बिजनेसमैन को, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को हम ये नहीं बोल सकते कि उनका अनुभव नहीं है, इसीलिए वो तो रे साहब, एक आखिरी सवाल मेरा कि अपने कैंपेन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और मुसलमानों के लिए जो थोड़ी सी उनके एक नफरत कह लूँ या तलखी कह लूँ उनके उसमें थी, बात करते थे कि मैक्सिको के बॉर्डर पे दीवार बना देंगे, तो ये जो थोड़े इस तरह के उनके तीखे बयान थे, लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बन गए और आज ही की जो उन्होंने स्पीच दी, अपनी पहली स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा सबको साथ लेके चलेंगे, तो चुनाव प्रचार की बातें अलग होती हैं, लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति होंगे तो उनका नजरिया अलग होगा। जी, एक चीज़ तो है कि चुनाव प्रचार के दौरान वो जो बात कह रहे थे, बहुत लोग ये बात सुनना चाहते थे कि जो मुस्लिम कंट्रीज से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, एक्चुअली वो ये कहना चाहते थे कि मुस्लिम कंट्रीज से जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो हो सकता है कि नुकसानमंद हो जाए, क्योंकि अमेरिका में 9/11 हो चुका है, तो ये चीज़ दोबारा ना हो, अमेरिका की सिक्योरिटी, अमेरिका का जो सुरक्षा है उसको थ्रेटन ना करें, इसलिए वो ये सब चीज़ बोले थे। और एक चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैक्सिकन जो इमिग्रेंट्स एक्चुअली अमेरिका में है, ये बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं लोगों का है। और अमेरिका में सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर स्टेट्स और इंटीरियर स्टेट्स में भी ये मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स, भारी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और आपको और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ओबामा जब राष्ट्रपति का वो उनका टर्म शुरू हुई थी, तब 12 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स थे, और आज ये 8 साल के बाद भी 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जी, और ओबामा का सरकार कुछ नहीं कर पाई इस चीज़ का। तो अब अगर वो दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, इनमें कोई मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत बात बोल दिए, क्योंकि शायद और इन्हीं सभी बातों को लेकर जो आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत उन्हें मिला, इन सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के यही जो सारे बयान थे, शायद इन्हीं से वहाँ के लोगों में ये बात आई, और शायद यही बहुमत का कारण। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये उसका स्पीच सुने होंगे, आप देखे होंगे, वो बोले थे कि आई एम योर वॉइस, तो वो वही चीज चैनलाइज कर रहे थे। बहुत शुक्रिया रे साहब हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर।